हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 लाया हूँ। ओके, पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया, और हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप किया। बच्चों, आज हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स क्या होते हैं और इसका क्या फीचर्स होते हैं। राइट? सो माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप कैसे बनते हैं और ये ग्रुप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होता है। व्हाट आर ग्रुप्स? देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम हम लोग को देखने को मिलता है उसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। राइट? तो देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो पहले 1 2 मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आ गया 10। फिर यहाँ से और भी कुछ ग्रुप जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड फाइनली 18। बच्चों, ये जो मैंने वर्टिकल कॉलम ड्रॉ किया, इसको हम लोग ग्रुप कह रहे हैं। राइट? ये जो मैंने वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ किया इसको हम लोग ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है? तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड फाइनली 18। तो बच्चों, ये जो वर्टिकल कॉलम्स बनाया गया इसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। राइट? अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रुप क्या दिखाता है, ये ग्रुप है क्या चीज, ये बना कैसे ग्रुप। ठीक है? तो देखो बच्चों, ग्रुप कैसे बनता है। ग्रुप बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस एलिमेंट्स का उसका वैलेंस सेल पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उस बेसिस पे ग्रुप्स बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सोडियम ले लेता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये कहां चल जाएगा, ये कहां प्लेस मिलेगा इसको? ये ग्रुप 1 में इसको हम लोग प्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 हो जाएगा। ओके? तो इसको हम लोग कहां प्लेस करेंगे? ये चल जाएगा ग्रुप 2 में। समझ में आ रहा है? ये हम लोग ग्रुप 2 में इसको प्लेस करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग इधर आ जाते हैं, सपोज करो मैं क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है? तो कहां जा रहा है? 2,8,7। तो देखो लास्ट ऑर्बिट में 7 आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के आगे हम लोग 10 जोड़ देते हैं, जितना भी उसका लास्ट आएगा, तो 7 + 10 मतलब ये 17th ग्रुप को ये जाएगा। तो अच्छा, ग्रुप इसी तरह से बनाया गया है कि ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। राइट? सो ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाया गया है? ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन एलिमेंट का आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑन दैट बेसिस बच्चों हम लोग ग्रुप बनाया है। समझ में आ रहा है? राइट? तो in modern periodic table
we have 18 groups. How many groups are there? 18 groups. Okay. Now अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखे होगे कि देखना वहां पे कुछ रोमन नंबर भी यूज किया गया है, राइट? देखना कि ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, जैसे रोमन 1A, फिर देखना 2A, ठीक, फिर देखना यहाँ पे 3A, यहाँ पे 4A, यहाँ पे 5A, यहाँ पे 6A और यहाँ पे फाइनली बच्चों 7A करके लिखा गया है, राइट? ये 7A, ये है 6A, ये है 5A, ये है 4A, ये है 3A, ये है 2A और ये है 1A, राइट? ये देखे होंगे। अब दिमाग में यही चल रहा है कि ये A क्या है, क्यों A लिया गया है, और बीच वालों को यहाँ पे जो है इसको देखना क्या लिखा गया होगा। यस, 3AB, यहाँ पे लिखा गया होगा 4B, यहाँ पे लिखा गया होगा 5B, यहाँ पे लिखा है 6B, ये हो गया 7B और 8, 9, 10 को सिंपल 8 से रिप्रेजेंट किया है, राइट? और ये बन गया, क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा 1A और ये हो गया तुम्हारा 1B और ये हो गया 2B, राइट? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये नंबरिंग किया गया होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आता है, भाई ये ए बी क्या चीज है? ठीक है, 1 2 3 4 तो चलो ये समझ में आता है, लेकिन ए बी सी क्या चीज है? ओके, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत तुम लोग को बता देता हूं। देखो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे करके 18 तक लिख रहे हैं बच्चों, ये है IUPAC सिस्टम। इसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं। दिस इज अ न्यू कन्वेंशन, ये न्यू कन्वेंशन है, ठीक है? दिस इज अ न्यू रूल, न्यू कन्वेंशन के तौर पे हम लोग ग्रुप को 1 से लेके 18 तक सीधा नॉर्मल वे से इसको नंबरिंग करते हैं। बट द ओल्ड मेथड, जो पुराना मेथड था, वो कुछ अलग था, वो कुछ अलग था। पुराना मेथड में हम लोग जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, बच्चों ध्यान से सुनो, जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये नॉर्मल एलिमेंट्स कौन है? ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17, ये ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? इस ग्रुप को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं ना। ये जो एलिमेंट्स है, इसका वैलेंसी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है। ध्यान से सुनोगे, इसका लास्ट वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है। अगर तुम ध्यान दोगे सोडियम पे, तो सोडियम का देखो लास्ट वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है, राइट? तो एक वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या देखो, सोडियम का लास्ट वैलेंस सेल में 8 है? नहीं है। मैग्नीशियम का 8 है? नहीं है। क्लोरीन का 8 है? नहीं है। तो इस तरह से देखोगे कि जो एलिमेंट्स का लास्ट सेल या लास्ट वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है, उसको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है? उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यही तो नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जा रहा है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। समझ में आ गया? ओके। बाकी जो बी केस है, देखो बी किसके लिए लगाएंगे? बी इज यूज्ड ओनली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ बच्चों, बी तो ए किसके लिए लगा रहे थे? नॉर्मल एलिमेंट के लिए, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए। बी किसके लिए लगा रहे हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या चीज है? ओके, देखो नॉर्मल एलिमेंट्स का खाली लास्ट सेल इनकम्प्लीट रहता है, खाली लास्ट सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो लास्ट 2 सेल्स होता है, बच्चों ध्यान से सुनोगे, ये मान के चलो मेरा लास्ट सेल है, ये 1 2, तो लास्ट 2 सेल जैसे 1 और 2, द लास्ट 2 सेल बोथ आर इनकम्प्लीट, दोनों ही इनकम्प्लीट रहते हैं। मतलब समझे क्या बोल रहे हैं? फिर से बता रहे, नॉर्मल एलिमेंट के लिए
ओनली द लास्ट सेल इज इनकम्प्लीट, मतलब जो नॉर्मल एलिमेंट होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है बच्चों, उसका खाली लास्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन ये ट्रांजिशन वाले लोग के लिए कुछ अलग बात है। ये लोग का लास्ट 2 सेल, तो लास्ट 2 सेल को क्या कहते हैं? यस, क्या नाम है बताओ, गेस करो। चलो देखो, सपोज करो ये मेरा फर्स्ट सेल है, ये मेरा सेकंड सेल है, ये मेरा थर्ड सेल हुआ, ठीक है, ये मेरा फोर्थ सेल हुआ, ठीक है। तो फोर्थ सेल को यहां पे मैं वैलेंस सेल कह रहा हूं, थर्ड सेल को मैं कहूंगा क्या? पेनाल्टीमेट सेल। इसको हम लोग पेनाल्टीमेट सेल कहेंगे, राइट। अब बच्चों जो ग्रुप, जो यहां पे ट्रांजिशन ग्रुप वाला एलिमेंट्स है, उसके लिए ये लास्ट 2 सेल ही इनकम्प्लीट है, मतलब कोई भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। समझ में आया? इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से लेके 12 ग्रुप तक मिलेगा। ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है ए और बी कहां लगा रहे हैं? तो ये ओल्ड कन्वेंशन है, अभी हम लोग इसका यूज ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि IUPAC कन्वेंशन इज मच मोर कन्वीनियंट compared to the old convention. So students, nowadays we follow the IUPAC convention instead of the old convention. But if you want, you can go through both, because both are important from the examination point of view. तो examination point of view से देखेंगे तो both are important. Okay? तो I hope कि तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा A और B के बीच में डिफरेंस, राइट? तो B रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके सर, और एक क्वेश्चन है, क्या 8, 9, 10 के लिए हम लोग बी क्यों नहीं लगा रहे? यस, वेरी गुड। 8, 9, 10 बच्चों ये ट्रायड्स दिखाता है। याद है मैंने पिछला लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल का, मैंने बताया था व्हाट आर ट्रायड्स, डॉबरिनिया ट्रायड्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे जो 8, 9, 10 वाले एलिमेंट्स है, ओके, एक्चुअली ये ट्रायड्स दिखाएगा, ये ट्रायड्स दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक अलग ही ग्रुप में रख दिया गया, 8, ग्रुप 8। अब 1 और 2 इधर में क्यों आया? ये तो आगे में आना चाहिए था। अगर ध्यान से देखेंगे 11 और 12 ग्रुप में जो आ रहे हैं, ये वैलेंसी 1 और 2 शो करता है, ठीक है। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या? मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी। तो जनरली यहां पे 1 और 2 वैलेंसी भी देखा जाता है, तो इसीलिए इसको 1B 2B में रख दिया गया है। समझ में आया? तो क्लियर हो गया। ओके, सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके 18 ग्रुप्स तक मिल रहा है। ग्रुप कैसे बन रहा है? ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि उसको कौन सा ग्रुप में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब और कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, अब हर एक ग्रुप का कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये नाम तुम लोग को याद रखना होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एंड बच्चों, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं दिसंबर तक, मैं बोल रहा हूं कि ये दिसंबर तक, कमिंग दिसंबर, दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर, मैं दिसंबर तक कोशिश करूंगा कि तुम लोग का सारा क्लास 10 स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है, मैं सारा वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, ओके, कनेक्टेड रहोगे, दिल लगा के मेहनत करो, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है और हम लोग को करके दिखाना है। वी विल डू इट, राइट। तो चलो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो बच्चों ग्रुप्स है, ये ग्रुप का भी कुछ नाम रखा गया है, राइट। ये ग्रुप का नाम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ओके। चलो देखो, ग्रुप 1 में सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बच्चों अगर कहीं मिलेगा तो ये ग्रुप 1 में मिलेगा। तो अगर कोई पूछ ले कि विच वेयर यू विल गेट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ग्रुप 1। ग्रुप 1 में सारे के सारे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द नॉन मेटल इन ग्रुप 1? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 में है, सब के सब मेटल्स हैं। नाउ
इसको ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? एल्कली मेटल्स। इसको हम लोग एल्कली मेटल्स कहेंगे। ओके, अब एल्कली मेटल्स क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये सारे मेटल्स को अगर तुम पानी में डालोगे सो दे विल फॉर्म एल्कली। सो व्हाट आर एल्कली? एल्कली आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसको एल्कली कहा जाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो सोडियम। तो सोडियम को अगर पानी में डालोगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम को अगर पानी में डालोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। तो ये बच्चों वाटर सॉल्युबल बेसिस है। ये बेस जो है ये पानी में पूरा सॉल्युबल है, पूरा घुल जाता है, तो इसीलिए इसको एल्कली मेटल्स कहा जा रहा है। एंड दे आर ऑल हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इस ग्रुप में सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स भी मिल जाते हैं बच्चों, जिसको सीजियम कहते हैं। ओके, तो ये भी नोट कर लेना। आ जाते हैं ग्रुप 2। तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1। ओके, तो मैं यहां पे लिख दिया ग्रुप 1। अब आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 का नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्चों ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन है? हाँ, मैग्नीशियम मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। ओके, सो ये सारा जो ग्रुप्स है, इसको ये जो मेटल्स है, ओके, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ओके, और ये जो है एल्कलाइन है, लेकिन बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एल्कली एज लाइक ग्रुप 1। मतलब ये लोग भी सोल्यूबल है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एल्कली लोग नहीं बना पाता है। राइट, इतना स्ट्रॉन्ग एल्कली लोग नहीं बना पाते हैं, वीक एल्कली बनाता है। ओके, चलो इसके बाद यहां से यहां तक तो इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये पूरा के पूरा 3 to 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में ही रखेंगे। ठीक है, इसको 3 to 12 तक का एलिमेंट जो होगा इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कुछ हेवी मेटल्स भी यहां पे मिल जाएगा तुमको। ओके, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, जो ग्रुप में जो पहला मेंबर होता है उस ग्रुप के ऊपर उसका नाम भी आ जाता है। ठीक है, यहां से ये वाला रूल्स को फॉलो करना है। जैसे ग्रुप 13 में पहला कौन है? बोरोन है। तो बोरोन, इसको हम लोग कहेंगे बोरोन फैमिली। ठीक है, तो ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली का नाम से जानेंगे। ग्रुप 14 में पहले कौन है? कार्बन है। तो कार्बन फैमिली के नाम से ये फेमस हो गया। ठीक है, तो ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली का नाम से हम लोग जानेंगे। ग्रुप 15 में पहले होता है नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे। तो जैसे एक एक बोरोन को इसको बोरोन फैमिली कह रहे हैं, राइट, कार्बन को कार्बन फैमिली कह रहे हैं। उसी तरह ग्रुप 15 को हम लोग क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बच्चों इसका और एक नाम है, इसको हम लोग नाइकोजिन्स भी कहते हैं, इसको हम लोग नाइकोजिन्स भी कहते हैं, जान के रखो। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज नाइकोजिन्स। इसको ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को हम लोग नाइकोजिन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, बिना ऑक्सीजन का तो हम लोग मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली या तो कैल्कोजीन्स कहेंगे, या तो हम लोग इसको कैल्कोजीन्स कहेंगे। ठीक है, क्यों कैल्कोजीन्स कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर ओर्स जो होते हैं बच्चों, अब ओर्स क्या है? जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है, आयरन को हेमाटाइट मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। तो ये जो ओर्स होते हैं बच्चों, ये ओर्स में ऑक्सीजन होता है, मतलब दे आर द ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग कैल्कोजीन्स कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है वहां पे, ओर्स में भी ऑक्सीजन मिल ही जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ग्रुप 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, आई होप कि यहां तक नजर आ रहा है। ओके, तो ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं हैलोजीन्स, हैलोजीन्स। ग्रुप 17 को हम लोग कहेंगे हैलोजीन्स। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जीन्स मतलब होता है टू फॉर्म, ये लोग सॉल्ट बनाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स अगर ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट से मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। सबसे कॉमन सा एग्जांपल ले लो NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट, सब खाते हैं हम लोग।
सो NaCl, सो Cl कौन सा है, क्लोरीन कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 17 में ही तो है, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन, ये सब कहाँ है, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। ये सारे को हम लोग हैलोजीन्स कहते हैं। व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट। हैलो मतलब सॉल्ट, जीन्स मतलब टू फॉर्म, राइट। तो यहां तक का नाम हम लोग जान गए हैं। फाइनली लास्ट वाला ग्रुप जो आज का हम लोग का हीरो है, किंग है, ओके, ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है। देखो क्लास में कुछ स्टूडेंट होता है ना, कोई दोस्त नहीं बनाते हैं, ओके, ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, हाँ, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, ओके, दे डोंट वांट टू ट्राई टू रिएक्ट। सो ये ग्रुप 18 वाला जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये भी उसी तरह का है, ओके, दे डोंट वांट टू रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, ये शांति से बैठे रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी ज्यादा है, दे आर हाईली स्टेबल, ओके। तो इसका नाम क्या है, ग्रुप 18 को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप 18 को हम लोग कहेंगे नोबल गैसेस या इनर्ट, इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस या नोबल गैसेस कहा जाता है। बच्चों इसका और एक नाम भी है, इसको हम लोग एरोजीन्स भी कहते हैं, एरोजीन्स भी कहते हैं, राइट, क्योंकि ये सारे गैस फॉर्म में है तो इसको एरोजीन्स भी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आज का ये हम लोगों का जो ग्रुप है, ग्रुप का क्लासिफिकेशन। और एक चीज बता देते हैं फाइनली बिफोर आई एंड, नीचे देखोगे यहाँ पे ट्रांजिशन है, नीचे एक सेपरेट से बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बहुत भर गया है, ओके, तो नीचे एक सेपरेट से बॉक्स बना होगा, उसको इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, राइट। नीचे जो अलग से बॉक्स है, घबराना नहीं है, वो एक्चुअली थर्ड ग्रुप का ही एक्सटेंशन है। थर्ड ग्रुप में इतना सारा एलिमेंट्स है कि उसको जगह नहीं मिल रहा था, अगर यहाँ पे बैठा देता तो पीरियोडिक टेबल मतलब ये जो शेप है नॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें इफेक्ट करता, तो इसीलिए थर्ड ग्रुप से यहां से इसको आउटर, इसको बाहर लाके क्या किया गया, दो अलग ग्रुप बना के, सॉरी दो अलग पीरियड बना के उसको वहां पे अलग से डाल दिया गया। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो नीचे बॉक्स में है बच्चों, दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 3। क्लियर हुआ, ओके। सो आई होप के ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल गया, ओके। सो वेरी सून आई विल ऑल्सो ब्रिंग पीरियड, हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, एंड एज आई सेड I will try to complete your class 10 chemistry as soon as possible. रोज कुछ ना कुछ लेक्चर एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में मैं लाते जाऊंगा. So keep on watching. Stay safe, stay healthy. So thanks for watching. Thank you all. Bye.